हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोबीजेड में। हमारा ये चैनल यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। इस चैनल के माध्यम से हम विषय जीव विज्ञान के बारे में जानकारी साझा करते हैं और उनके बहुत सारे टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा और आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित होते हैं। तो इसी क्रम में हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने जीवों में जनन का चैप्टर में जीवन काल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है कायिक जनन। तो आज हम कायिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने उससे पहले कुछ चीज़ें लिख ली हैं ताकि हमारा टाइम कम लगे और जो है आपका भी टाइम कम लगे। तो कायिक जनन क्या होता है? पादपों में अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन कहते हैं। मतलब अलैंगिक जनन का जो हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती थी। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पत्ति होती थी वो आनुवंशिक और कार्यात्मक रूप से समान होते थे और वही सारी चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, बस ये पादपों में होगा और ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है कायिक जनन और कृत्रिम रूप से भी हो सकता है। तो पादपों में अलैंगिक जनन को ही हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन में क्या होता है? एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक की मतलब यूनिपेरेंटल, एक ही जो है पैतृक की जरूरत पड़ती है, एक ही पैतृक की आवश्यकता होती है। फिर इसमें जो एक जनन हो जाता है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, उससे संतान जो उत्पत्ति होते हैं वो आनुवंशिक रूप से और अकार्यकी रूप से समान होते हैं। उनको हम क्लोन्स कहते हैं क्योंकि उनका आनुवंशिक पदार्थ आपस में भी समान होगा संतानों का और पैतृक कोशिका से भी समान होगा। संतानें आनुवंशिक रूप से समान होती है। उन पादपों में होता है, ये ध्यान रखना है हमें, कायिक जनन उन पादपों में होता है जिन पादपों में बीज बनाने की क्षमता कम हो रही है। तो ये उन पादपों में होता है जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम हो रही है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? कायिक जनन से में क्या फ़ायदा होता है? ये तेज़ी से होता है क्योंकि युग्मक का निर्माण नहीं होना है। युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, युग्मनज नहीं बनेगा, तो और सारी प्रोसेस नहीं होगी, तो और सारी प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसमें आपका समय कम लगेगा। इसलिए ये तेज़ी से होता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी, अनुकूल परिस्थितियों में होता है कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, और एक होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, है ना, इस तरीके से। तो इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। तो कायिक जनन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण में है गन्ना। गन्ना आपने देखा होगा, स्टेम कटिंग करके जो है बोया जाता है। गुलाब, है ना, अंगूर, केला, चमेली, ये सब जो है कायिक जनन के ही उदाहरण होते हैं। कायिक जनन के लिए जो विधियाँ होती हैं, कायिक जनन जिनसे होता है उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आपसे पूछा जाता है क्या होता है कायिक प्रवर्धन? तो कायिक प्रवर्धन एक संरचना है, पौधों के अंदर की एक संरचना है। वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, और उसी में कुछ जो है इस प्रकार की संरचनाएं बनेगी जिससे वो संरचना आगे चल के नए जीव का रूप, नए पौधक का रूप ले लेगी। तो ये जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकता है। इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसके द्वारा कायिक जनन होता है। कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कायिक जनन के कुछ उदाहरणों में, जैसे कि पत्ती द्वारा, पत्ती, तना और जड़, ये होते हैं कायिक प्रवर्धन। तो उनमें से ही एक है जैसे कि तनों द्वारा कायिक जनन। सबसे पहले हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर तनों द्वारा कायिक जनन। तो तना एक क्या है? कायिक प्रवर्धन है। तो एक तना ये होता है, भूमिगत तना होता है। आप इस जो है आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको पहले आप नोट कर सकते हैं। और अभी हम इसको पहले पूरा जो है एक्सप्लेन करेंगे, बाद में चित्रों के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये थोड़ा लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहले भूमिगत तना। भूमिगत तना ऐसा तना जो भूमि के अंदर होता है। इसका एक उदाहरण है, इसके
भूमिगत तने के कई टाइप्स हैं, जैसे कि कंद, जिसको इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं, परकंद जिसको राइजोम कहते हैं, घनकंद और शलकंद, ये सब जो है इसके उदाहरण है भूमिगत तने के। ये सब जमीन के अंदर होंगे, ठीक है। दूसरा है अर्धवायुवी तना। अर्धवायुवी तना जो आधा जमीन में होगा और आधा वायु में होगा, हवा में होगा, इसलिए इसको कहेंगे अर्धवायु तना। तो इसके कौन कौन उदाहरण होंगे, जैसे रनर, शकर, स्टोलन और ऑफसेट। इनको हम चित्रों के भी माध्यम से समझेंगे और आपको फोटो में जो चित्र नजर आएंगे उससे भी समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले कंद। कंद किस में पाया जाता है, ट्यूबर होता है, कंद को ट्यूबर कहते हैं, ये आलू में पाया जाता है, ठीक है। पहले हम उदाहरण समझ लेते हैं किसमें कौन सा पाया जाता है। फिर परकंद, परकंद मतलब राइजोम, इसका उदाहरण है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी जमीन के अंदर होते हैं, आपको पता होगा। घनकंद, घनकंद में आता है घुइयां, अरवी, जिमीकंद, ठीक है, बांडा और केसर, इन सब में जो है घनकंद पाया जाता है। शलकंद, शलकंद जैसे प्याज शलकंद है, लहसुन, लिली और रजनीगंधा, ये शलकंद होते हैं। हम इनको फोटो के माध्यम से भी समझेंगे और चित्रों के भी माध्यम से समझेंगे। इसके बाद आप चाहिए रनर पर। रनर क्या होगा, जैसे रनिंग करना, तो ये तना जो होगा जमीन के अंदर होगा, फिर ऊपर जो है जमीन के ऊपर रेंगता हुआ नजर आएगा, जैसे आपको दूब घास में पता होगा आपको, ठीक है। खट्टी बूटी में भी ऐसा होता है, सेंटेला एक पौधा होता है उसमें भी रनर पाया जाता है। शक्कर, शक्कर केले में पाया जाता है। स्टोलन स्ट्रॉबेरी और पुदीने में पाया जाता है। ऑफसेट, ये आप याद रखना है, ऑफसेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफसेट जलकुंभी और पिस्टिया में पाया जाता है। आपको हम बता दें जलकुंभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये दे दें। जलकुंभी जो है, जलकुंभी को बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंकी कहा जाता है, क्योंकि ये विदेश से अपनी जो है खूबसूरत पत्तियों और जो है फूल की वजह से लाया गया था, और ये जब अपने जो है नदियों में इसने ग्रोथ करना शुरू किया, वृद्धि करना शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने लगी नदियों में जहाँ भी ये ग्रोथ करता था। तो उसकी वजह से हुआ ये कि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो नहीं मिल पा रही थी बाकी जलीय जीवों को, तो उससे बाकी के जलीय जीव खत्म हो जाते थे, जैसे मछलियाँ वगैरह खत्म हो जाती थी। और आपको पता होगा कि बंगाल में चावल और मछली ही उनका फेवरेट खाना होता है, तो वहाँ मछलियाँ कम हो गई थी, तो इस तरीके से एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसको हम चित्र में भी और फोटो में भी देखेंगे। तो आपको याद रखना है ऑफसेट किसमें, ऑफसेट किसको कहते हैं, ऑफसेट किसमें मिलता है, जलकुंभी और पिस्टिया में। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कहते हैं ऑफसेट, तो इससे याद कर सकते हैं आप ऑफसेट, यानी कि जब बंगाल के लोगों को प्रॉब्लम है तो वहाँ क्या मिला, ऑफसेट जलकुंभी में। तो ये तने के द्वारा होने वाले कायिक जनन थे, कायिक प्रवर्धन द्वारा। इसके बाद जो हम देख लेते हैं जड़ों द्वारा, जड़ भी कायिक प्रवर्धन है और उसके द्वारा भी कायिक जनन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शकरकंद आपने खाई होगी, जो खाते हैं, आइपोमिया बटाटा इसका वनस्पतिक नाम होता है। सतावर, डहेलिया, ठीक है, मुराया, एल्बर्जिया और शीशम को डलबर्जिया कहते हैं, शीशम में, इन सारे पौधों में जड़ों के द्वारा कायिक जनन होकर के नया पौधा बनता है, ठीक है। तो जड़ों द्वारा होगा, तो जड़ भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन वो संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम पत्ती द्वारा कायिक जनन पढ़ लेते हैं। तो पत्ती के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, जैसे पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्लम में होता है। ब्रायोफिल्लम अजूबा के पौधों को कहते हैं। इसमें पत्ती के ऊपर कई सारे पत्तियाँ आ जाती हैं और फिर वो पत्तियाँ गिरती हैं और उनसे नया पौधा बनता है। और पत्थर चट्टा भी इसको कहते हैं, अजूबे को। पत्थर चट्टा मतलब इसकी जो पत्तियों का रस होता है वो जो किडनी स्टोन की डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, पथरी की बीमारी, स्टोन जो पथरी में हो जाती है उसको निकालने में भी मदद करता है। बिगोनिया, बिगोनिया एक पौधा होता है जो एलिफेंट एयर प्लांट के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका जो संरचना होती है वो जो कान होते हैं हाथी के उसके जैसी होती है बिगोनिया। और जैसे आप ऐसे बिगोनिया को याद कर सकते हैं, बिग हाथी बहुत बड़ा होता है, बिग, तो बिगोनिया से बिग से बिगोनिया याद कर सकते। कलांचो एक पौधा होता है, उसमें भी पत्ती द्वारा ही कायिक जनन होता है, यानी कि पत्ती उसके अंदर कायिक प्रवर्धन है। आखिरी बुलबिल द्वारा कायिक जनन, ये अगेव में होता है। अगेव को सेंचुरी प्लांट कहते हैं, ठीक है, और कई सारी बीमारियों में काम आता है। प्याज, ये दो इसके उदाहरण हो जाते हैं बुलबुल के। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा जो है कायिक जनन के बारे में है।
ये प्राकृतिक जो था उसके बारे में हमने चर्चा की, कृत्रिम के बारे में हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। और ये हमने केवल अभी ये जो है हमारा राइटिंग की फॉर्म में है। अब इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और आप फोटो में जो फोटो दिए जा रहे हैं आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट, इसको हम मिटा सकते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके पहले आप नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने ये सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे कि ये एक आलू का डायग्राम है, ठीक है। इस आलू में क्या होता है, ये छोटी छोटी इसमें आँख कलिकाएँ बन जाती हैं, ठीक। इससे ऐसा लगेगा यहाँ पर से लीफ बन रही है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं अंकुरित आँख कलिका, अंकुरित आँख कलिका। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आलू को आप घर पर आए 2-3 दिन के लिए रख दीजिए आलू को, तो उसमें क्या होगा, ये अंकुरित आँख कलिकाएँ बन जाती हैं। तो फिर क्या करते हैं हमारे किसान भाई, क्या करते हैं कि इनको यहाँ से कट कर देते हैं और जो अंकुरित आँख कलिका वाला हिस्सा होता है उसको बो देते हैं, वहाँ से नया पौधा फिर से बन जाता है। इस तरीके से इस आलू में ये हमारा कायिक जनन होता है। कायिक जनन किसके द्वारा होता है, अंकुरित आँख कलिका के द्वारा, ठीक है। तो ये आलू का हो गया, बना सकते हैं आप ये। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, अब हम ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। ये भूमिगत तने का एक जो है कंद का प्रकार हो गया। अब हम ये ले लेते हैं, कि हम राइजोम का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अदरक का एग्जाम्पल है ये क्या होती है, अदरक में नोट होती है, नोट्स, और इन्हीं नोट से क्या निकलती है, जैसे इन्हीं नोट से यहाँ इस तरीके से रूट्स निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, देखिए वो जड़ें जो मूलांकुर से नहीं बनती हैं उनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये असली जड़ नहीं होती, क्योंकि ये मूलांकुर से नहीं बन रही हैं। वो जड़ें असली होती हैं, मूल जड़ें होती हैं जो मूलांकुर से बनती हैं। ये अपस्थानिक मतलब उस स्थान से नहीं बननी जहाँ से बननी चाहिए। तो मूलांकुर से बनने वाली जड़ों को मूल जड़ कहते हैं, और अब जो दूसरी जगह से बनती है जो मूलांकुर से नहीं बनती उन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ होती हैं। इसमें क्या होता है, फिर यही पास से जो है अदरक के टुकड़े कर दिए जाते हैं और अदरक नई अदरक बन जाती है। तो ये अदरक में जो होता है ये राइजोम कहलाता है। अदरक का जो तना होता है इसको क्या कहते हैं, राइजोम। अदरक के इस तने को क्या कहते हैं, राइजोम। तो इसमें राइजोम के द्वारा होता है, आपको याद रखना है, घनकंद। राइजोम के द्वारा मतलब घनकंद के द्वारा जो है कायिक जनन होता है।
अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए हम कुछ जड़ों में देख लेते हैं। जड़ों में जैसे कि हम ये हमने बना दी शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। और आपको ध्यान रखना है शकरकंद जो होता है और आलू वो देखने में एक जैसे हैं, इसलिए ये समरूपी अंग हैं। ये जैव विकास में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये समजात अंग नहीं है। एक जड़ होती है, एक तना होता है, दोनों की उत्पत्ति उद्भव अलग है। ठीक है, तो देखने में केवल एक जैसे लगते हैं। तो ये जैसे शकरकंद है, एक तरीके की जड़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि यहीं से जो है पूरा नया प्लांट बनने लगता है। ये जैसे इसकी लीफ ना, इस तरीके से नया पौधा ये बनने लगता है इस जड़ से। और ये स्वीट शकरकंद है। और यहीं पास इसमें जो है अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, उन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से ये बना हुआ है। ठीक है, ये अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और इनसे ही नया पौधा बन जाता है। और ये जो नया पौधा बनेगा इससे, ये आनुवंशिक रूप से इसके समान ही होगा। ठीक है, इसलिए हम इनको क्लोन्स भी कहते हैं। ये शकरकंद में इस तरीके से होता है। शकरकंद के अलावा सतावर में और डहलिया में और आपका शीशम में, शीशम जो लकड़ी बहुत ही महंगी होती है, उसमें भी जो है इसी तरीके से जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है। एक उदाहरण और हम पत्ती के द्वारा देख लेते हैं। ये हम जैसे पत्ती है, ठीक है, ये अजूबे की पत्ती है और उसमें क्या है वो, ठीक है, पत्ती में क्या होता है, यहाँ पास नई पत्तियां बनने लगती हैं इस तरीके से, पत्ती के ऊपर पत्ती। तो ऐसा, और ये पत्ती गिर करके नया पौधा बनाती हैं। तो ऐसा हमें किस में मिलता है, ब्रायोफिल्म यानी अजूबा में, जिसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए अजूबा इसको बोलें क्योंकि पत्ती से पत्ती बनती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो है कायिक जनन किस प्रकार से होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, कायिक जनन की परिभाषा समझी, उसकी विशेषताएं समझी, और ये किन पौधों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी जाना। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट जाने जो कि आपके बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इस वीडियो से अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से भी नॉलेज हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी में इसने वृद्धि की हो या आपकी तैयारी में मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।